अरे माँ, वाह मम्मा, पनीर की सब्जी है यम्मी एंड टेस्टी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काव्या है और मैं पुणे बावधान में रहती हूँ। मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, एक छोटी शुरुआत हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स हमारे दरवाजे से आपके दरवाजे तक पहुँचाने का। आजकल हर कोई वर्किंग है। आज किसी के टाइम पास इतना वक्त नहीं होता कि लोग घंटों किचन में बिताएं, लेकिन उसके साथ साथ हम आज के समय में वर्किंग होने के साथ साथ थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। हमें चाहिए होता है कि झटपट ही सही बट हमें हेल्दी खाना चाहिए। हमें टेस्ट के साथ साथ हम अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसीलिए मैं एक क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, अपनी पनीर की क्विक रेसिपी जो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। आज के टाइम पे ऐसा है कि हम भी दिन भर बाहर वर्किंग होते हैं, हमारे बच्चे भी फुल टाइम स्कूल में एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो हमारा ज़्यादा ध्यान इस पे होता है कि हम कुछ भी ऐसा बनाएं जिसमें थोड़े न्यूट्रिशंस ज़रूर हों, जो हमारे हेल्थ को थोड़ा बेनिफिट करे। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ बिल्कुल झटपट तरीके से और जल्दी बनने वाली एक मेरी क्विक रेसिपी पनीर की, जो हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी होगी और झटपट भी होगी, जिसे आप अगर थोड़े प्रिपरेशन कर लो तो आप चाहो तो सुबह बच्चों के लंच में भी बहुत आसानी से दे सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं हम अपना आज का रेसिपी। मैंने थोड़ी तैयारियां पहले से करके रखी है। तो सबसे पहले मैं बटर के कुछ क्यूब्स होंगे, उनको मैं गरम होने के लिए कढ़ाई में डालूंगी। मैं कढ़ाई को बहुत गरम करने के बाद बटर के क्यूब्स इसलिए नहीं डालती क्योंकि अगर कढ़ाई बहुत गरम हो गई और मैं डायरेक्ट बटर डालूंगी तो वो थोड़े जल जाते हैं। लेकिन अगर कढ़ाई हल्की धीमी गरम है और मैं उस पर बटर डाल दूं तो वो बहुत आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं और वो काले भी नहीं होते, जलते भी नहीं और उनके टेस्ट भी बिल्कुल सही रहते हैं। ये थोड़े से खड़े मसाले हैं जिनमें मैंने थोड़ा धनिया, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, थोड़े जीरे और 4-5 दाने काली मिर्च के लिए हैं, जिनको मैं बटर के साथ ही डाल दूंगी। जिससे बटर के साथ जब बटर थोड़ा गर्म हो जाएगा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक भी ना हो और उसकी जो टेक्सचर है उसका वो लिक्विड हो जाए, तब हम उसमें इस खड़े मसालों के साथ ही, ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिए हैं। मैंने 250 ग्राम पनीर के लिए मैंने 2 छोटे साइज के प्याज काटे हैं। और जैसे ही हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा मैं उसमें डालूंगी प्याज। इसमें डाल दूंगी प्याज। अभी हमारा बटर गर्म हो रहा है। ये बटर जब गर्म होगा मैं इसमें इसी समय पे प्याज को डाल दूंगी, क्योंकि मुझे प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। और जो भी समय है हमारा बस इस प्याज को फ्राई करने में लगेगा। जब तक वो प्याज फ्राई हो रहा है हम तब तक क्या करेंगे, 2-3 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर उसे हम हाथों से क्रश करेंगे। हम आजकल हर घर में अदरक क्रश करने का हमारे पास ये शॉर्टकट होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती और हमारे काम झटपट हो जाते हैं। तो इसमें हम हल्का सा अदरक और 2-4 लहसुन की कलियों को क्रश करेंगे। इन्हें ऐसा क्रश करना है कि इनका टेक्सचर थोड़ा बहुत मुंह में आए भी और बहुत खड़ा खड़ा भी ना लगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम इसे इंस्टेंट, जनरली बहुत सारे लोग अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से फ्रीज भी कर लेते हैं, वो भी अच्छा है। ये हल्का पिंकिश हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़े फ्लेवर्स चाहिए
ताकि इनका क्रंचीनेस जब हम खाएं तो हमें समझ आए। थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्राई कर देने के बाद वो टेस्ट चला जाता है, इसीलिए। और मैंने इसी में वो जो अदरक और लहसुन को क्रश किया था, मैंने इसमें ही उसको डाल दिया है। ये इसके साथ ही आराम से जाएगा। अब जैसे ही ये हल्का 1 से 2 मिनट हम जैसे इसको चलाएंगे, हमें एक और अपनी सब्जी में डालूंगी और हल्का सा चलाऊंगी। जब ये हल्का सा 1 से 2 बार मैंने इसको चलाया, उसके बाद हमारे पास कुछ मसाले हैं जैसे कि मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा ही सा धनिया पाउडर लिया है, और ये मैं बना कर रखती हूँ पनीर की सब्ज़ी का ये मसाला है। अगर आपको आज की पनीर की रेसिपी पसंद आए तो आप मुझसे बोलना, मैं आपको इस मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मसाला है, ये मैं सारे इसी में डाल दूँगी एक साथ, और ये मसाला भी मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और फिर मैं 1 चुटकी नमक, क्योंकि मेरे मसाले में ऑलरेडी पहले से नमक है, तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, सिर्फ इतना जिससे कि टमाटोज अच्छे से गल जाएं, जिससे टमाटर में किसी भी तरह का कच्चापन का टेस्ट ना रहे। वो नमक के साथ जल्दी से घुल भी जाते हैं, पक भी जाते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। हेलो गाइस, तो सब्ज़ी लगभग होने को है। आपको मैं दिखाती हूँ, इसके ऊपर से हल्के हल्के ऑयल जो हैं वो बाहर आने लगे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है इसे। मैंने बहुत ज़्यादा इसे ऑयली नहीं किया है, क्योंकि बटर भी और फिर पनीर में भी थोड़ी बहुत तो फैट होते ही हैं, और हमने शुरू में ही डिसाइड किया है कि हम सिर्फ हेल्दी खाना शेयर करेंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बस थोड़ी देर और मैं अपने हाथों से हल्का चलाऊंगी। तो गाइस, आप देख सकते हो ये कैसे बिल्कुल मिक्स हो चुका है। जनरली टिफ़िन में बहुत ज़्यादा ग्रेवी की सब्ज़ी नहीं जा पाती, क्योंकि लीक होने का डर होता है। दूसरा है, बच्चे पसंद नहीं करते ग्रेवी की सब्ज़ी, इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं करेंगे। ये थोड़ा थिक रहेगा ताकि बच्चे आसानी से खा सकें, बहुत मेसी ना हो खाने में थोड़ा टेस्ट भी आए और उनको इजी भी हो खाना। जैसे ही ये हल्का और पक जाएगा, मैं इसमें पनीर डालूँगी 1-2 बार और चलाने के बाद। और पनीर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, जब हम ये पनीर डालेंगे तो 10 से 20 सेकेंड के लिए हम इसको धीमे आंच पे ढक देंगे, इसलिए ताकि वो जो सब मसाले हैं वो अच्छे से पनीर में मिक्स हो जाए और उनका प्रॉपर जो टेस्ट है वो पनीर के साथ आए। अगर हम ग्रेवी में तुरंत डाल के और निकाल दें तो सब्ज़ी का ग्रेवी अलग टेस्ट आएगा और पनीर के टेस्ट बिल्कुल अलग होंगे। तो हमें दोनों को मिक्स करके 10 से 20 सेकेंड तक ढक के छोड़ देना है धीमी आंच पे, ताकि पनीर भी पक जाए। उसके साथ उसके अंदर के जो भी मसाले हैं वो पनीर अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, उससे टेस्ट जो है सब्ज़ी का इक्वल आएगा। ग्रेवी और पनीर दोनों के टेस्ट में इक्वल चीज़ें आपको फील होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और पनीर का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपने इस पनीर को। ये मैंने पनीर इसमें डाल दिया है। 1 से 2 बार मैं चलाऊंगी मिक्स करने के लिए। उसके बाद मैं इसको ढककर 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ दूंगी, जिससे ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल रेडी है। मैंने मात्र 10 to 15 सेकंड के लिए इसको ढका है और ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, हमारे बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी स्टाइल में। अब मैं इसमें
हल्की सी 2-4 दाने शक्कर के मैं डालूँगी और थोड़ा जब गैस ऑफ कर दूँगी नॉब बंद करके, और उसके बाद थोड़ा 10 सेकेंड रुकने के बाद मैंने जो मलाई बीट की है और थोड़े शक्कर डालने के बाद मैं जब 10 सेकेंड रुक जाऊंगी गैस का नॉब ऑन करके, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मलाई डाल के एक बार मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमारी ये पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे मैं किसी भी चीज़ के साथ खाऊं, पराठे के साथ खाऊं, रोटी के साथ खाऊं, इवन अगर राइस के साथ भी खाऊं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करो, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आप पुणे में रहते हो, बावधान के आसपास रहते हो, तो एक बार मेरे होम फूड से ऑर्डर ज़रूर करो, टेस्ट करो और मुझे बताओ कि मेरे हाथ का खाना कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मैं एक बार आपको अपने खाने का फाइनल टेस्ट दिखाती हूँ, और थैंक यू सो मच। ये है मेरी सब्ज़ी का लुक, और बिल्कुल घर के स्टाइल में है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। तो आज की मेरी कुकिंग यहीं पे होती है ख़त्म। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खूब सारा। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इवन जो जिम जाते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, जिनको रिच डाइट चाहिए प्रोटीन की, बट वो हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना, और जनरली डाइट का खाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं भी खाती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो मैं ऐसे ही ट्रिक्स अपनाती हूँ जिसमें कभी कभी तो हम ऐसा खाना खा सकते हैं। तो मैं हर दिन के लिए तो नहीं कह सकती, बट वीक में एक दिन तो मैं थोड़ा चीट तो कर सकते हैं हम। तो बाहर के खाने की बजाय अगर वो घर में मिले तो उसमें थोड़ा हेल्थ भी होगा, थोड़ा चटपटा स्वाद भी होगा, थोड़ा हमारे मन को सुकून भी मिलेगा खा के, और हमें वो जो गिल्ट होता है एक्सरसाइज करने के बाद बाहर का खाना खा के, हम उस गिल्ट से फ्री रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, छोटी ही सही बट एक अच्छी शुरुआत होगी। तो मिलती हूँ कल फिर से एक नए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर मैं पसंद आऊँ, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।